गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करने वाले हैं टेंस के ऊपर। टेंसेस जो कि हम फर्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पूरा स्कूल पास हो जाता है, लेकिन टेंसेस हमें कभी याद नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी रूल्स फॉलो करने हैं, उन्हें याद करना है, रटना है। तो टेंस कभी भी अगर आप रटोगे तो आपको कभी भी याद नहीं होंगे। आपको टेंसेस को समझना होगा और जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी सेंटेंस क्रिएट करने आ जाए। तो टेंस हम समझेंगे। टेंस का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग है काल, यानी कि समय। तो समय दो तीन तरीके से होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। की प्रेजेंट यानी कि अभी जो चल रहा है, पास्ट यानी कि जो हो चुका है, फ्यूचर यानी कि जो अब आने वाला है। तो तीनों समय, तीनों कालों की इसमें बात की जाती है। अब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी के फोर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। प्रेजेंट की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम यही है, ऐसे होगा पास्ट टेंस में भी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम उसी तरह फ्यूचर टेंसेस के भी नाम सेम ही हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको इन टेंसेस के नाम भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही टेंस के अगर नाम याद कर लेते हैं चारों, तो आपको तीनों टेंसेस के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है गाइस, आपको इस पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है। जैसे जैसे एक एक टेंस को हम क्लियर करेंगे तो आपको उनका नाम ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, कि इसमें किस तरह के सेंटेंस होते हैं, इन्हें कैसे क्रिएट किया जाता है, मेकिंग कैसे होती है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है, कुछ भी रटना नहीं है। रटोगे तो आप बाकी के, क्योंकि टेंस टोटल 12 हो चुके हैं, अगर आप एक टेंस को इस तरह रटोगे तो 12 टेंसेस आप कभी याद नहीं कर पाओगे, जैसे कि आज तक नहीं कर पाए। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें गाइस वो सेंटेंस आते हैं जिनकी एंड में क्या आता है, हमें टेंसेस को एक बार ध्यान रखिए, चाहे हम इंग्लिश मीडियम स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं या हिंदी मीडियम से, क्योंकि टेंसेस का मतलब यही है कि हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस का मेकिंग को सीखना। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं, हिंदी सेंटेंस को ही इंग्लिश में बनाते हैं। इसीलिए हम इसको जितना हिंदी में समझेंगे और उससे इंग्लिश बनाएंगे तो टेंसेस आपको जल्दी लर्न होंगे। तो इनके जो सेंटेंस होते हैं वो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, जो वाक्य ता है, ती है, ते है आदि से समाप्त होते हैं, यानी कि जो सेंटेंस इन वर्ड से एंड हो रहे हैं, जैसे कि ता है, ती है, ते है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कि जाता हूँ ता है, वह स्कूल जाता, मैं स्कूल जाता हूँ, वे दौड़, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, वे दौड़ते हैं, ये इसके एंड में क्या आ गया गाइस, ते हैं। तो उसी तरह से ता है, ती है, ते है, जिन भी सेंटेंस के एंड में आ रहे हैं उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कवर करते हैं। आइए अब सीखते हैं कि इनसे सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है। इसका रूल है, सभी जानते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर ज़रूरत होती है तो एस या ईएस लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। सिर्फ सिंपल सा रूल है, आपको कुछ भी रटना नहीं है। नॉर्मल सेंटेंस मेकिंग का प्रोसेस है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फॉर्म लिखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हम एस या ईएस का यूज़ करेंगे और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है गाइज, अब हम समझेंगे कि एस या ईएस कब आता है और कब नहीं आता है। तो इस बहुत छोटा सा इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि जो सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट किससे, कौन सा है, ही है, शी है, इट है या सिंगुलर है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ ज़रूर करना है। ओके गाइस, आप ये नोट कर सकते हैं, ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर यानी कि एक वचन सब्जेक्ट है, तो हम उसके सब्जेक्ट की वर्ब जब यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ज़रूर लगाएंगे। और जो सब्जेक्ट्स इनके अलावा हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल को बहुवचन भी बोलते हैं, तो वहाँ उन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ कभी नहीं होगा।
ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सेंटेंस बनाने पर। बहुत इजी था, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं पे ही आपका ख़त्म हो जाता है। आपको पता भी नहीं लगा सेंटेंस शुरू हुआ, अब टेंस आपने शुरू किया पढ़ना और वो ख़त्म भी हो गया। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको सब्जेक्ट लिखना है, सेंटेंस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो आपको फर्स्ट की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है, बस सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना। अब जैसे कि हम आते हैं सेंटेंस बनाने पे। मैं पढ़ता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, मैं मतलब कि आई। अब क्या करना है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पढ़ता हूँ मतलब कि रीड, रीड। अब इसमें एस या ई एस क्यों नहीं, इसमें गाइस ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सीधा सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूँ, ओनली आई रीड। इसमें एस या ई एस क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये इसमें से किसी में भी कवर नहीं हो रहा है, ना ये ही है, ना ये शी है, ना ये इट है, और ना ही ये सिंगुलर है। ये किस में कवर हो रहा है, सेकेंड वाले कंसेप्ट में, यानी कि आई। तो इसके साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा, यानी कि आई रीड। समझ में आ गया गाइस। नेक्स्ट है, मैं स्कूल जाता हूँ, सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट बनाएंगे अपन। मैं स्कूल जाता हूँ, आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, गो के साथ गाइस हमेशा टू लगता है, टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आ गया। इसके साथ भी एस या एस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये आई है, इसीलिए इसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा। आई गो टू स्कूल, कितना ईजी है। नेक्स्ट है, माताजी खाना पकाती है। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मदर। मदर क्या है, सिंगुलर। अभी किस में कवर हो रहा है गाइस, यहाँ कवर हो रहा है सिंगुलर, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ इसमें होगा। ठीक है, तो मदर खाना पकाती है, पकाने को क्या बोलते हैं, कुक। कुक के साथ एस ई एस का यूज़ होगा, यानी कि कुक्स, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड। मदर कुक्स फूड, वेरी सिंपल। वे खाना खाते हैं, वे मीन्स दे, सब्जेक्ट आ गया है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट, इसके साथ भी एस ई एस नहीं आएगा, क्योंकि ही शी इट और सिंगुलर में कवर नहीं हो रहा है। और लास्ट वन आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि फूड, दे ईट फूड। वे क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। ही, अब इसके साथ गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, ही, जो कि हमने पढ़ा था ही शी इट या सिंगुलर। ठीक है गाइस, ही प्लेज, ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट। बहुत आसान था। हम कहानियाँ लिखते हैं, वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, इसके साथ ये सी एस नहीं आएगा, क्योंकि ये सेकंड वाले कंसेप्ट में कवर हो रहा है इसका सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, स्टोरीज, वी राइट स्टोरीज। अब बताइए गाइज, आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, कितना इजी था प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप बचपन से इसको रटे जा रहे थे, पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, इतना कंफ्यूज होते थे। अब हम आते हैं, हमें अभी इन्हीं जो सेंटेंस हमने जो क्रिएट किए हैं, अगर हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या कंसेप्ट है, बहुत ईजी है। इसमें आपको किसी हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करना होता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म के बाद नोट का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डू नोट डस नोट का यूज़ करते हैं। सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डू नोट और डस नोट का यूज़ होता है। डू नोट डस नोट का कॉन्सेप्ट सेम वही होगा जो कि हमने एस या ई एस लगाने कंसेप्ट में किया था, यानी कि जो भी सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर है उसमें तो डस नॉट आएगा, और जो भी सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल है तो वहाँ पे डू नॉट आएगा। वेरी सिंपल है। अब इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद या तो डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, सेम वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है। लेकिन गाइस, जहाँ पे डज नॉट का यूज़ हो जाएगा सेंटेंस में, वहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद फिर एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा। डज नॉट लगाने के बाद एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम आते हैं सेंटेंस पर। वह नहीं पढ़ता है, सिंपल है, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम किसका यूज़ करेंगे, डज नॉट, क्योंकि जो सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का वो क्या है, ही शी इट या सिंगुलर के साथ हम जैसे कि सेंटेंस में एस ई एस लगाते थे, अब यहाँ पे डज लगाएंगे, ही डज नॉट स्टडी। बहुत इजी था, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई सब्जेक्ट लिखा, जस्ट बाद क्या लगाएंगे, डू नॉट, आई के साथ क्या किसका यूज़ होगा, डू नॉट का, डू नॉट गो टू स्कूल। बहुत इजी था गाइस, सिर्फ आपको इसमें डू नॉट डज नॉट एक्स्ट्रा लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। डज नॉट लगाने के बाद एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगाएंगे। माताजी खाना नहीं पकाती हैं, मदर डज नॉट कुक फूड, वेरी इजी। वे खाना नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट फूड।
वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले क्रिकेट। देखा गाइस, यहाँ पे प्ले के बाद एस या ई एस का यूज़ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ डज नॉट का यूज़ हो चुका है। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे, तब तक आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए, जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए वेरी नाइस डे।